रसिकनी रति रस केल बड़ी रसिकनी रस में रहत गढ़ी रसिकनी रस में रहत गढ़ी रति रस केल बड़ी। जो नित्य विहार है, एक काला विच्छिन्न लीला है, उस लीला का चिंतन करते करते श्री कुंभन दास जी ने गोसाई जी के श्री चरणों पर माथा धर दिया और उसी समय उनको नित्य लीला की प्राप्ति हो गई। वही उनका प्रवेश हुआ है, भगवत लीला में स्थान पाया। श्री कुंभन दास जी जिनके प्रसंग आपने आज श्रवण किए, कितनी ही शिक्षा भगवदियों के चरित्र से हमको प्राप्त होती है। सरलता, निरभिमानिता, दैन्यता, भगवद आसक्ति, अनपेक्षित भाव, अनंत गुण संपन्न है श्री कुंभन दास जी। श्री हराज चरणों ने अष्टछाप के नित्य लीला परिचय के साथ यह भी बताया है कि जैसे भगवान की नित्य लीला में अष्ट सखा हैं, अष्ट सखी हैं, अष्ट द्वार हैं, अष्ट ही श्रृंगार हैं, अष्टयाम सेवा है, अष्ट स्वरूप, किनकी आसक्ति कौन से स्वरूप में है, किस भगवती का कौन सा प्रिय श्रृंगार है, कौन से निकुंज में वो सखी स्वरूप से विराजे हैं, कहां सखाओं के स्वरूप से उनकी स्थिति है। श्री कुंभन दास जी नित्य लीला में भगवान के अर्जुन सखा हैं और विशाखा सखी हैं। इनका प्रिय श्रृंगार कुल्हे का श्रृंगार है, जिस श्रृंगार में उनकी आसक्ति है। अष्टछाप भगवान के अंग स्वरूप हैं। श्री कुंभन दास जी ठाकुर जी का हृदय है। नित्य लीला में उनका स्थान है निकुंज में। अष्टयाम कीर्तन की सेवा में कुंभन दास जी का कीर्तन समय है राजभोग का है। अष्ट निकुंजों में कुंभन दास जी की निकुंज है पन्ना की निकुंज, और नित्य लीला में इनका वर्ण है सौदामनी। इनकी प्रिय ऋतु है ग्रीष्म और इनका मनोरथ है निकुंज लीला, छाक लीला। निकुंज में इनकी सहचरी हैं तुलसी जी। ऐसा वर्णन श्री हराय जी ने किया है अष्ट सखाओं के लिए। आज आपने श्री कुंभन दास जी के प्रसंग श्रवण की है। अभी पूज्य चरण महर्षि के वचनामृत का लाभ लेंगे। कल अष्टछाप भगवदियों में जो सिरमौर हैं, वैसे तो सभी एक से एक महान है, जिनका साहित्य सबसे ज्यादा उपलब्ध है और साहित्य प्रेमियों को जिन्होंने सबसे ज्यादा अपनी ओर आकर्षित किया है, श्री महाप्रभु जी के सेवक श्री सूरदास जी की वार्ता कल होगी। क्योंकि सूरदास के वार्ता प्रसंग के साथ साहित्य भी बहुत है, इसलिए सूरदास जी को 2 दिन रखा गया है। कल और परसों दोनों दिन हम सूर साहित्य के ऊपर विचार करेंगे, सूरदास जी के प्रसंगों को श्रवण करेंगे। प्रातः जो प्रसंग होगा उसमें सूरदास जी का शरणागति से पूर्व का जो परिचय है वो दिया जाएगा, और विश्राम के बाद जो कथा होगी, किस प्रकार श्री महाप्रभु जी के शरण आए सूरदास जी, ये प्रसंग होगा है। साहित्य का अनुशीलन करने से, उस काल के इतिहास को खोजने से ऐसे प्रमाण मिले हैं कि 2-4 सूरदास नहीं हुए, समकालिक 13 सूरदासों का विवरण मिलता है। 13 हुए हैं और उनके प्रसंग और उनके पद इस प्रकार से सम्मिश्रित हो गए हैं कि बड़े बड़े विद्वान भी भ्रांत हो गए। अष्टछाप सूरदास जी के साथ अन्य अन्य प्रसंग जोड़ दिए गए।
बिलमंगलाचार्य सूर के प्रसंग तो बहुत जुड़े हैं, सूरदास मदन मोहन के प्रसंग भी जोड़ दिए गए हैं और उनके पदों को भी चयन कर लिया गया, सूर सागर में उनको छाप दिया गया है। और ये कार्य आज तक पूर्ण नहीं हुआ कि उन पदों को छांटा जाए कि ये कौन के रचे हुए पद है। सूर किशोर हुए हैं जिनका प्रसिद्ध पद है, सूरदास जी के नाम से ही सब जानते हैं, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सूर किशोर कृपाते सबल हारे को हरि नाम। वो सूर किशोर के पद हैं और उनको अष्टछाप सूर का मान लिया है। ऐसी बहुत भ्रांतियां हैं। तो 13 का तो परिचय संभव नहीं है, इस विषय पे भी हम कल थोड़ा विचार करेंगे। महाप्रभु जी की शरण आने के बाद जब वल्लभ की कृपा हुई, लौकिक दृष्टि से जो जन्मांध हैं उनको दिव्य लीला का दर्शन हुआ और सूरदास जी ने जो सबसे पहले कीर्तन गाया है ब्रह्म संबंध के बाद, प्रसिद्ध कीर्तन है ब्रज भयो मेहर के पूत। नंद महोत्सव का जो देखा सो वर्णन किया है। सुखदेव जी वर्णन किए वो तो समाधि भाषा का है, समाधि में देखा सो गाया, और यहां तो बंद आंखों से जो साक्षात देखा सो गाया। लीला एक ही है, लीला करता एक ही है, और ये बता दिया कि भगवान की लीला नित्य है। सारस्वत कल्प में भगवत प्रागट्य हुआ, उस समय ये लीला हुई ऐसी बात नहीं है। प्रत्यक्ष लीला का दर्शन महाप्रभु जी ने सूरदास को कराया और बताया कि भगवान की लीला नित्य है। तो इस पद के आधार पर कल इसकी थोड़ी चर्चा होगी, व्याख्या होगी। नंद महोत्सव का हम कल आनंद लेंगे। पद की चर्चा के बाद नंद महोत्सव का उत्सव होगा, ऐसी आप श्री की आज्ञा हुई है और कल इसका हम लाभ लें। अभी आप श्री के वचनामृतों का लाभ प्राप्त करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वल्लभाधीश की। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला,